तबाह हो गया। बाढ़ के बाद नेपाल में आपात बैठक हुई है। 5 जिलों में नेपाल सरकार ने हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। और ये देखिए घटना, और देखिए नेपाल में जो बाढ़ आई है उसमें बड़ी तबाही हुई है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि इसमें 105 भारतीय पर्यटक लापता हैं। लापता जो लोग हैं उनमें 291 विदेशी बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जो डाटा है ये अभी तक पुख्ता नहीं है, संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि 291 विदेशी नागरिक लापता हैं। इसमें भारतीय लोगों की संख्या 105 बताई जा रही है। ये जो रसुआ ज़िला है ये तिब्बत से लगते नेपाल का एकदम बॉर्डर इलाका है। अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके की भयावह तस्वीरें दिख रही हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे इस बात की पूरे कयास लगाए जा रहे हैं, पूरी आशंका है कि जो मौत का आंकड़ा है ये कई गुना बढ़ सकता है। और देखिए किस तरीके से आसमानी आफत आई। 1000 से ज़्यादा लोग इस फ्लैश फ्लड में बह गए हैं। लोगों को संभलने का ही मौका नहीं मिला। कुछ विजुअल्स इस तरीके के आए हैं जो डिस्टर्बिंग हैं, और उन विजुअल्स को देखने के बाद ही जो नुकसान है उसका आकलन लगाया जा सकता है। आर्थिक तौर पर जो नुकसान हुआ है वो तो है ही, लेकिन जानी नुकसान भी कितना ज़्यादा हुआ है ये कुछ तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर, कुछ विजुअल्स इस तरीके का आए हैं उससे स्पष्ट हो रहे हैं कि यहाँ पर जानी नुकसान भी अच्छा खासा हुआ है। हालांकि अभी तक प्रशासनिक तौर पर सिर्फ 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। और ये देखिए ये जो तस्वीर है, ये जो विजुअल है, ये पूरी कहानी को आप देखिए, लोग भाग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये फ्लैश फ्लड आया, गाड़ियां तिनके की तरह, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं वो तिनके की तरह उड़ते नजर आए, बह गए। तो इसमें जो इंसान आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ होगा इसका सहज आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और जितने लोग तस्वीरों में आपको इसमें नजर आ रहे हैं, सिर्फ इस फुटेज में नजर आ रहे हैं, उसी से आप आंकलन लगा लीजिए कि कितने लोगों की जान गई होगी। जिसमें ये देखिए बड़ी बड़ी बसें खड़ी हैं, वो तिनके की तरह बह गई। और ये देखिए नेपाल में जो तबाही आई है उसका ये मंजर है। कुछ वर्ष पहले, कुछ साल पहले नेपाल में जो भूकंप आया था उसके बाद नेपाल के सामने ये सबसे बड़ी त्रासदी दिख रही है। कुछ तस्वीरें तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, कैद हो गई, लेकिन बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो कैद नहीं हुई होगी। तिब्बत से अचानक ये बाढ़ आई और इससे जो बॉर्डर का ज़िला है नेपाल का रसुआ, वहाँ पर ये भारी तबाही मचाई गई है।
भोटे-कोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के बाद फ्लैश फ्लड आया और इसमें अरबों रुपए का नुकसान का आंकलन आप लगा सकते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया, बिल्डिंग्स बह गई हैं। ये देखिए किस तरीके की स्थिति वहां पर नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि 291 विदेशी पर्यटक हैं, जिसमें 105 भारतीय बताए जा रहे हैं, लेकिन ये अभी प्राथमिक डाटा है। उफान पर भोटे-कोशी नदी। चंद सेकंड में मकान जमदोज। तिनके की तरह बही गाड़ियां। नेपाल के रसुआ में भारी तबाही। ये तस्वीरें नेपाल की हैं, जहां कुदरत का ये रौद्र रूप है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये तबाही मची है नेपाल के रसुआ जिले में, जहां तिब्बत से आई बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ सब कुछ तबाह हो गया। सुबह के करीब 9 बजे थे कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। अचानक तिब्बत की तरफ से भारी सैलाब उमड़ा और भोटे-कोशी नदी उफान पर आ गई। पानी का वेग इतना भयानक था कि टिमुरे और स्याफ्रुबेसी इलाके में जो भी आया वो समंदर जैसी इस बाढ़ में समा गया। देखते देखते मकान जमींदोज हो गए, जिसके बाद वहां धूल का धुआं उठता दिखाई दिया। नदियों का बहाव इतना तेज था कि कई इलाकों में पलक झपकते ही पहुंच गया, जिसके बाद वहां मौजूद गाड़ियां पानी में खिलौनों की तरह तैरने लगी। यही नहीं, 2 सड़कों को जोड़ने वाला नया बना पुल भी ताश के पत्तों की तरह सैलाब के साथ टूटकर बह गया। इस जलप्रलय ने सबसे बड़ा आघात रसुआ के टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर किया है। वहां तैनात 9 पुलिसकर्मी अचानक आई इस बाढ़ के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। खतरे को भांपते हुए नेपाल के कई जिलों में इमरजेंसी अलर्ट कर दिया गया है। प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पड़ोसी जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल रसुआ के लिए रवाना कर दिया गया है। मुगलिन और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में सख्त चेतावनी जारी कर दी गई है। भोटे-कोशी नदी का यह तांडव कोई पहला मौका नहीं है। पिछले साल भी इस नदी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। इस बार का ये सैलाब एक बार फिर डरा रहा है। प्रकृति के इस भयंकर प्रकोप ने एक बार फिर इंसानी लाचारी को सबके सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ये देखिए, ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये इस पूरे प्राकृतिक आपदा को बयां करती हैं। पहले किस तरीके की तस्वीर थी और जब आपदा आई उसके बाद क्या स्थिति बनी। ये नेपाल का रसुआ जिला है जो तिब्बत के बॉर्डर से लगता है। आज इस फ्लैश फ्लड ने, इस तबाही ने इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। ये कुछ और तस्वीरें आप देखिए, इस फ्लैश फ्लड से जुड़ी ये तस्वीरें हैं, ये वीडियोस हैं जो रसुआ जिले में आई तबाही की कहानी को बयां कर रही हैं। इसमें नदी उफान पर नजर आ रही है, गाड़ियां तिनकों की तरह बहती नजर आ रही हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जमींदोज हो गए, अचानक से जलस्तर बढ़ गया और जो एक पुल था वहां पर, वो पुल भी बह गया। जो दो नदी के बीच, दो छोर को जोड़ने वाला पुल था, वो झटके से बह गया। हालांकि प्रशासन अभी अलर्ट है, लेकिन जो स्थिति बनी है इसने नेपाल को एक गहरा जख्म दिया है।